नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में मतदान होगा और इसका रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएगा। दोस्तों, इस बार जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य देने वाले आर्टिकल 370 हटने के बाद, लद्दाख को अलग राज्य करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद और परिसीमन के जरिए 60 सीट बढ़ा देने के बाद यह विधानसभा का पहला चुनाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आखिर पिछले बार विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हुआ और यहाँ पर जो परिसीमन के बाद नई सीटों की संख्या में बदलाव आई है, इससे किसको फ़ायदा मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पिछले 5 साल में चुनाव क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पे साल 2014 के दिसंबर महीने में विधानसभा का चुनाव हुआ था। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी को 25, पीडीपी को 28, एनसी को 15, कांग्रेस को 12 और निर्दलीय को 7 सीट मिला था। लेकिन उस वक्त किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, इसीलिए वहाँ का शासन राज्यपाल के हाथों में चला गया। लेकिन 1 साल बाद 2015 के मार्च के महीने में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस बना और महबूबा मुफ्ती वहाँ के मुख्यमंत्री बनाई गई। लेकिन दोस्तों, 3 साल बाद यानी 2018 के जून महीने में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ अपना यह गठबंधन तोड़ दिया और फिर से राज्य में एक बार राज्यपाल शासन लग दिया। दोस्तों, इस बार राज्यपाल शासन लगने के 1 साल बाद यानी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और पूरी जम्मू कश्मीर के हिस्सों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया और इन दोनों भागों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनी लेकिन लद्दाख में नहीं बनी। दोस्तों, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का संविधान और उसके साथ ही साथ राज्य के विधानसभा भंग हो गई। दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को फिर से संगठित करना पड़ा और इसके लिए नए कानून और नई व्यवस्था बनाने में, चुनाव प्रक्रिया कराने में बहुत समय लगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमा निर्धारण यानी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 2019 के बाद शुरू की गई। इस प्रक्रिया में समय लगा क्योंकि इसे नए राजनीतिक और जनसंख्या बदलाव के अनुसार करना पड़ता है। फिर जाके 2022 में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसके बाद ही चुनाव की संभावनाएं बनी। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति हमेशा से चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। 2019 के बाद के वर्षों में इस क्षेत्र में आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के कारण चुनाव कराना बहुत कठिन हो रहा था। सुरक्षा स्थिति को स्थिर करने के लिए सरकार को बार बार ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ रही थी। इस वजह से चुनाव कराना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ लोग का कहना है कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में सीट बढ़ने से बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, बात ऐसी है कि पिछले 5 सालों के भीतर जम्मू कश्मीर की विधानसभा को पूरी तरह बदल दी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक केंद्र शासित प्रदेश का परिसीमन संपन्न होना। दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर में कुल 114 सीटें कर दी गई है, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर में शामिल हैं। अगर इन 24 सीटों को हटा दिया जाए तो 90 विधानसभा का सीट बचती है। दोस्तों, परिसीमन के पहले यहाँ केवल 83 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब 90 हो गई है, यानी कुल 7 सीटें बढ़ चुकी है। इन 7 सीटों में जम्मू से 6 सीटें बढ़ी है और वही कश्मीर के भाग से 1 सीटें बढ़ी है। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि नए परिसीमन से जम्मू कश्मीर में जो 6 सीटें बढ़ी है, उसमें ज़्यादातर ज़िले हिंदू बहुल हैं। यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि परिसीमन में जम्मू में 6 सीटें और जुड़ने से बीजेपी को मजबूती होगी। वही कहा जा रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, इसीलिए कश्मीर की कई पार्टियों ने कई बार यह आरोप लगाया है कि नए परिसीमन के जरिए बीजेपी हिंदू बहुल जम्मू को राजनीतिक बढ़त दिलाकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहती है। दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझो तो जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर इलाका है उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, बहुमत के लिए 43 या 44 सीट की ज़रूरत पड़ती थी और इस क्षेत्र में पहले 46 सीट हुआ करती थी। इससे पहले दोस्तों होता क्या था कि कश्मीर में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, सभी मिलकर किसी एक को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाते थे और उनको सभी मिलकर जीत दिला देते थे, जिससे होता यह था कि कश्मीर वाले क्षेत्र से उनको बहुमत मिल जाती थी। जिससे जो जम्मू वाले क्षेत्र है वहाँ के वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता था।
यही वजह रहा है कि अब तक जम्मू वाले क्षेत्र से एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना है और लगातार कश्मीर वाले क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। लेकिन नए परिसीमन के बाद यह गणित बदल दिया गया और जम्मू कश्मीर के कुल 90 सीटों में से अब सिर्फ 43 सीट जम्मू में है और बाकी 47 सीट कश्मीर में होगी। दोस्तों, सीटों के इस बड़े बदलाव के बाद जम्मू की 44% आबादी वाले अब 48% सीटों पर वोट डालेंगे और कश्मीर में रहने वाले 56% लोग अब 52% सीटों पर वोट करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।